तो गाइज मैं आ चुका हूँ फिर से और एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में मैं काजू नंबर 8 का 11 एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा। वैसे मुझे लगा था 12th एपिसोड आएगा, पर अब मुझे पता चला है सीजन 2 11th एपिसोड के साथ ही खत्म हो गया है। अगर 12th एपिसोड आता तो बहुत मजा आता, क्योंकि हमें काफका की और नंबर 13 की फाइट देखने मिलती। शायद से थर्ड सीजन 2 या 1.5 साल बाद आएगा। तो अब इन बातों को साइड में रखते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक बड़ा सा काजू डिफेंस फोर्स पे हमला करने जा रहा था, पर अचानक से वो काजू एक झटके में खत्म हो जाता है। रिन कहती है कैप्टन मीना ने इतनी दूर से इस काजू को खत्म कर दिया। फिर मीना अपने कॉम्बैट पावर यूज करके एक साथ 2 काजू को मार देती है। कैप्टन मीना की इतनी ज्यादा पावर देखकर रिन चौंक जाती है। इसके बाद मीना अपने मशीन को रिलोड करके फिर से और एक काजू को मार देती है। इतामी कहता है मीना बड़े काजू के खिलाफ नोरोमेसी पे ज्यादा ताकतवर है, वो सिर्फ जापान की नहीं पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर ऑफिसर है। फिर ओसुमे के एरिया में बस एक ही काजू बचा था, तो मीना कहती है अगले राउंड को रिलोड करो, मैं उससे भी खत्म कर दूंगी। इसके बाद मीना की मशीन रिलोड होने लगती है और वो उस काजू पे एम लेती है और फायर कर देती है। उस हमले से वो काजू एक झटके में खत्म हो जाता है। फिर हेडक्वार्टर से सबको मैसेज जाता है कि कैप्टन मीना ने वहाँ के सारे काजू मार दिए हैं। ये मैसेज सुनकर काफका उस काजू की तरफ उंगली करके कहता है क्या बे देख लिया मेरे बेबी से पंगा लेने का नतीजा। और काफका का माइक कौन था, तो रिनो से कहती ये सब छोड़ो और बाकी लोगों को जाके बचाओ। फिर हेडक्वार्टर से पता चलता है कि सारे एरिया के काजू धीरे धीरे करके खत्म होने लगे हैं। इसे देखकर अकीरा कहता है क्या हमने इतने बड़े खतरे को भी हरा दिया, पर किकोरो कहती है इतने जल्दी नहीं। नरोमे कहता है जितना अभी मैं नंबर 9 को जानता हूँ उसकी चाल इतनी आसान नहीं होगी। हासेगावा कहता है कुछ तो गड़बड़ है क्या, और सिर्फ इंसानों की जरूरी चीजों पे हमला करने आए थे, अगर ऐसा होता तो उन्होंने कहीं पर नुकसान क्यों नहीं किया। हासेगावा की बात सुनकर नरोमे कहता है हाँ तुमने सही कहा, उसका असली मकसद कुछ तो और है। फिर हम नंबर 9 को देखते हैं जो बिल्डिंग में बैठा हुआ था। वो कहता है ये तो अजीब बात है, नंबर 8 अभी तक नहीं दिखा, पर हाँ मैंने इस हमले से उनके सारे ताकतवर प्यादे सामने ले आया हूँ। इसके बाद हम देखते हैं अचानक से हर जगह से पानी बाहर निकलने लगता है। अकीरा कहता है ये तो डाई काजू का सिग्नल है। फिर नरोमे कहता है अच्छा तो ये थी उसकी असली चाल, और तभी वहाँ से एक बड़ा सा दाई काजू बाहर आता है। इस काजू का फोर्टीट्यूड लेवल 9.0 था, मतलब एक कैप्टन लेवल का काजू। उसे देखकर नरोमे कहता है शायद ये मेरे लिए आया है, पर तभी किकुरो से कहती है एक दाई काजू उसके यहाँ भी आया है। होशिना भी कहता है उसके पास भी एक दाई काजू आ चुका है। फिर इन सब काजू को देखकर अकीरा कहता है ये नहीं हो सकता, सब काजू का फोर्टीट्यूड लेवल 9 से भी ऊपर है। इतामी कहता है सब सुनो, हम इन काजू को उनके पावर लेवल के हिसाब से नंबर देने वाले हैं। पर किकुरो के यहाँ का काजू आते ही अपने पावर यूज करने वाला होता है, तो वो उसके पीछे खड़े हुए ऑफिसर्स को भागने का इशारा देती है, पर वो काजू एक झटके से उन्हें उड़ा देता है। अकीरा कहता है हमारे 6 ऑफिसर्स का सिग्नल आना बंद हो गया है, और उसकी बात सुनते ही सब चौंक जाते हैं। फिर वो काजू किकुरो को कहती है मुझे पता था तुम मेरे हमले से बच जाओगी। नरोमी कहता है तो ये था उसका प्लान, ताचिगावा में मीना, ओइजुमे में सबसे ताकतवर वाइस कैप्टन होशिना, और यहाँ मैं और किकुरो। उसका प्लान हमारे जरूर चीजों पे हमला करने का था ही नहीं, बल्कि उसे बस हमारे सारे ताकतवर ऑफिसर्स को अलग करके मारने का था। इतामी कहता है ये तो बहुत बुरा हुआ, ऐसे दाई काजू को सारे कैप्टन्स को मिलकर हराना पड़ता है, पर अकेला कैप्टन उसे संभाल नहीं पाएगा, और खास करके ऐसे को जो अभी लड़ाई के मैदान में नया नया आया है। अगर मैंने हासेगावा को वहाँ भेज दिया तो बेस को बचाने के लिए कोई नहीं रहेगा। तभी नरोमे किकुरो कहता है अब तुम समझ ही गई होगी कि तुम्हारी मदद करने के लिए कोई नहीं आने वाला है, तो तुम्हें अकेले उसे हराना होगा। किकुरो सोचती है हर बार जब वो मुसीबत में होती है कोई ना कोई आके उसे बचा लेता है, और आज तक उसने ताकतवर काजू का कभी सामना भी नहीं किया। पर तभी वो नरोमे से कहती है इसे मुझ पे छोड़ दो, और अचानक से किकुरो की कॉम्बैट पावर सीधा 84 हो जाती है। उसकी पावर देखे होशिना कहता है ऐसे तो वो आसानी से कैप्टन बन जाएगी। इसके बाद सारे काजू को नंबर मिल जाते हैं। नंबर 11 नरोमे के पास, नंबर 12 होशिना के पास, नंबर 13 रिन के पास, नंबर 14 मीना के पास, और नंबर 15 किकुरो के पास। फिर किकुरो कहती है चलो सबको खत्म करते हैं। तभी नंबर 15 कहती है मुझे पसंद आया, चलो खत्म करते हैं, और अचानक से वो गायब होकर किकुरो पे हमला कर देती है। वो कहती है लगा नहीं था तुम मुझसे बच पाओगी। फिर किकुरो भी उस पे हमला कर देती है, पर नंबर 15 उसे रोक देती है। इसके बाद किकुरो लगातार उस पे हमला करने लगती है, पर उसके हमले से नंबर 15 पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, और तभी नंबर 15 उस पे हमला करती है, तो किकुरो फिर से उसे मारने लगती है। उसे देखकर इतामी कहता है यह पहली बार है जब मैंने किसी नए नए ऑफिसर को इतनी ताकत से लड़ते हुए देखा है। ईसा और हिकारी के साथ साथ इसकी ताकत नरोमे से भी ज्यादा है। अकीरा कहता है हाँ आपने सही कहा, ऑफिसर किकुरो आगे चल के हमारे डिफेंस फोर्स के सबसे ताकतवर ऑफिसर्स में से एक होगी। फिर किकुरो जोरदार हमला उस पे करती है, पर नंबर 15 फिर से बच जाती है, और अचानक से साइड से आके वो किकुरो पे जोरदार हमला कर देती है, पर वो उस हमले को बहुत मुश्किल से रोक पाती है। फिर नंबर 15 अपना रूप बदलकर उस पे सेरो मारती है, पर किकुरो वहाँ से सही टाइम पर हट जाती है, और हटते ही खुद को बचाने के लिए एक पावरफुल शील्ड बनाती है, पर नंबर 15 आके उसे आराम से तोड़ देती है, और उस हमले की वजह से किकुरो बहुत दूर जाके गिरती है। अकीरा कहता है किकुरो की हड्डियों में और बायफेपर में चोट लगी है। इसके बाद किकुरो अपना हथियार उठाने की कोशिश करती है। फिर नंबर 15 उसे कहती है बेकार में मेहनत क्यों कर रही हो, वो तुम्हारी छोटी सी कुल्हाड़ी और वो कमजोर शील्ड मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और ये कहते ही वो अपने पावर से एक बड़ी कुल्हाड़ी बना लेती है। उसे देखकर इतामी कहता है वो सिर्फ किकुरो के कमियों के बारे में नहीं जानती, बल्कि उसकी तरह दिखती भी है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे नरोमी अपने वेपन से नंबर 11 पे हमला करता ही जा रहा था, और अचानक से वो काजू अपने पावर से नरोमी को नीचे गिरा देता है, और इस हमले की वजह से नरोमी के मुंह से खून भी निकलने लगता है। नंबर 11 उसे कहता है मुझे पता है तुम्हारी ये आंखें मेरे शरीर के हर चाल को पहले ही पता कर सकती है, लेकिन वो पानी के भाव का अंदाजा नहीं लगा सकती। इसके बाद हम देखते हैं कि होशिना की लड़ाई भी नंबर 12 के साथ शुरू हो चुकी थी। नंबर 12 के हमले देखकर होशिना कहता है मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि कोई मुझे तलवार
तलवारबाजी में भी हरा पाएगा। उसे देखकर ओकानागी कहती है काइजू तो तलवारबाजी सीख के आया है और ऐसा लगता है इसे स्पेशली वाइस कैप्टन होशिना को मारने के लिए ही बनाया गया है। तभी इतामी कहता है हाँ तुमने सही कहा, इस दुनिया में वायरस, बैक्टीरिया, कीड़े, जानवर और काइजू इंसानों ने हमेशा अपने दुश्मनों की कमजोरियां जानकर उन्हें हराने की कोशिश की है। शायद से इतिहास में पहली बार कोई हमें हराने के लिए इतना सोच समझ कर इतने सारे प्लान्स बनाकर आया है और ये सब चीजें इसीलिए बनी है क्योंकि वो सब हमें जड़ से मिटाना चाहती है। फिर हम देखते हैं कि टोको एक जगह पे अकेला बैठा हुआ था और तभी ये दोनों मुन्ने उसके पास आते हैं। इचिताके उसे कहता है वैसे मैंने सुना जैको को होश आ चुका है, चलो ये अच्छा हुआ। तभी टीवी पर एक न्यूज आती है, उसमें वो कहता है सभी काइजू का फोर्टिट्यूड लेवल 9 से ऊपर है। ये बात सुनते ही सारे लोग बेचैन हो जाते हैं, उन्हें लगता है अब उन्हें कोई बचा नहीं पाएगा। इचिताके कहता है शायद से इनसे कुछ गलती हो गई है। तभी टोको वहाँ से उठ जाता है और मिलिट्री को सामान उठाने में मदद करने लगता है। वो सबको कहता है हमारी डिफेंस फोर्स हमारे लिए अभी भी बाहर लड़ रही है, इसीलिए हम सबको ऐसे हार नहीं माननी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि काफका लोगों को शेल्टर तक पहुंचाने में मदद कर रहा था, पर वहाँ के पास के एरिया में बड़ा सा धमाका होता है। उस वजह से सारे लोग डर जाते हैं। रिन कहते हैं यहाँ के 3 किलोमीटर एरिया को डेंजर जोन कर दो और जिनका भी पावर लेवल 60 से कम है उन्हें यहाँ से दूर रखो। तभी नंबर 13 रिन की तरफ भागकर आने लगता है। फिर काफका सबको कहता है रुको मत, चलते रहो, अंदर सब सेफ है। पर लोग कहते हैं सबको पता है अंदर कुछ सेफ नहीं है। तभी फिर से और एक धमाका होता है। उस धमाके की वजह से एक दादी नीचे गिरने वाली होती है, पर एक बच्ची आके उसे बचा लेती है और वो दादी डरी हुई थी तो बच्ची उसे कहती है अब डरिए मत, हमारी डिफेंस फोर्स को कोई हरा नहीं सकता, वो सब इन काइजू को आसानी से हरा देंगे। फिर उस बच्ची को देखकर काफका को उसका बीता समय याद आता है जब उससे भी मीना को ऐसा वादा किया था कि कौन सबसे अच्छा डिफेंस फोर्स ऑफिसर बनता है। और तभी वहाँ पे फिर से एक बड़ा धमाका होता है। उस धमाके की वजह से सारे लोग डर जाते हैं और शेल्टर की तरफ भागने लगते हैं। इस वजह से उस बच्ची के सारे कार्ड नीचे गिर जाते हैं। फिर काफका वहाँ आके उसे मदद करने लगता है। वो कहता है हाँ तुमने सही कहा, हमारे डिफेंस फोर्स काफी ताकतवर लोगों से भरी है, वो सब हमें जरूर बचाएंगे। ये कहने के बाद काफका वहाँ से जाने लगता है। फिर वो बच्ची उसे कहती है क्या आपके नाम का भी ऐसा कार्ड है? काफका कहता है मेरा ऐसा कुछ कार्ड नहीं है। फिर वो बच्ची कहती है लेकिन जब आपका कार्ड बनेगा तब मैं उसे जरूर संभाल के रखूंगी। उसके बाद सुनकर काफका को बहुत अच्छा लगता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम रिन को देखते हैं जो उस काइजू को देख के डरी हुई थी। फिर हेडक्वार्टर से रिपोर्ट आती है कि उनके कुछ ताकतवर ऑफिसर वहाँ फंस चुके हैं। इतामी सोचता है अगर वो कहाँ पर भी हार गए तो सब मारे जाएंगे। रिन सोचती है वो इतने ताकतवर काइजू को कभी मार नहीं पाएगी। तभी पीछे से उसे आवाज आती है कि प्लेटून लीडर हमें कवर दो। ये बात सुनते ही उसे उसका पास्ट याद आता है जब नरुमे ने उसे उसके काबिलियत पर प्लेटून लीडर बनाया था। और अचानक से वो अपनी गन उठाती है और उस काइजू पे फायर करने लगती है। पर वो काइजू उस धुएं के पीछे से आकर रिन को एक जोरदार पंच मारता है। उस हमले की वजह से रिन बहुत घायल हो जाती है। रिन सोचती है उसे कैप्टन इसलिए बनना था क्योंकि उसे कैप्टन नरुमे की नजरों में आना था। इसके बाद रिन हिम्मत जुटाकर खड़ी हो जाती है और अपनी फुल पावर लगा के उस काइजू की तरफ भागने लगती है। वो कहती है प्लेटून लीडर के तौर पर मैं इसे पीछे नहीं हट सकती, मुझे पता है मैं इस काइजू को हरा नहीं पाऊंगी, पर जितना भी कुछ मैं कर सकती हूँ उतना मैं जरूर करूंगी। ये कहती है वो उस काइजू को फ्रीज कर देती है और अपने गन से उस पर फायर करने लगती है। रिन कहती है भले मेरी जान चली जाए पर मैं हार नहीं मानूंगी ताकि कैप्टन नरुमे को उसे हराने का वक्त मिले। पर तभी अचानक से वो काइजू रिन के पीछे आ जाता है और उसे फिर से एक जोरदार हमला कर देता है। पर रिन अभी भी कहती है वो ऐसे मर नहीं सकती, उस पर अपने देश को बचाने की जिम्मेदारी है। और ये कहने के बाद वो रोने लगती है। फिर वो काइजू उस पर और एक हमला करने वाला होता है, पर तभी काफका फ्लैश की तरह आकर रिन को बचा लेता है। रिन काफका को कहती है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। काफका उसे कहता है माफ करना, मुझे पता है आपने मुझे पीछे रहने का ऑर्डर दिया था पर अब नहीं। रिन उसे कहती है मत जाओ, हम तुम्हें गवा नहीं सकते, यहाँ से लौट जाओ। फिर काफका मुस्कुरा के कहता है आप डरिए मत, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अभी आता हूँ उसे धूल चटा के। ये कहते ही वो काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो कहता है काफका हिबिनो, काइजू नंबर 8 हाजिर है। तभी नंबर 9 कहता है तो तुम आ ही गए बाहर। इसके बाद एपिसोड नंबर 11 यही खत्म हो जाता है।